बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। आज की वीडियो क्लास 6 के लिए। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 6 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 12 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 12 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा हमने उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल इज। जैसा कि हमें पता है कि अगर हमारे पास स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा तो उसका एरिया हम फाइंड करते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए पर हमारे पास जो फार्मूला गिवन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ एंड ब्रेथ, यानी ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज, यानी एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया हमारे पास कितना है 91 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका एरिया हमारे पास है 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। what are the measurements of its length and breadth। तो हमारे पास उसकी लेंथ कितनी होगी और उसकी ब्रेथ कितनी होगी। सो यहाँ पर देखें, जैसा कि हमारे पास है 91। सो यहाँ पर देखिए हमारा जो ऑप्शन डी है हम इसको टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना। अच्छा यहाँ पर देखें हमारे पास जो सी एंड जो डी था, इन दोनों का आंसर सेम हमारे पास क्या आया, 91 ही आया। लेकिन एक दूसरा पॉइंट था कि यहाँ पर देखिए जब हमारे पास लेंथ इतनी ज़्यादा हो तो ब्रेथ इतनी थोड़ी नहीं होती। इट्स मीन कि हम ऑप्शन डी को ही टेक करेंगे, यानी 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शन पार्ट सी। पार्ट 3 में हमसे कहा जा रहा है, अ हॉर्स रन अराउंड अ स्क्वायर गार्डन ट्वाइस, यानी ये गार्डन है जो कि क्या है, स्क्वायर शेप में है, और घोड़े ने उसमें कितने कितनी दफ़ा दौड़ा है, ट्वाइस मतलब 2 दफ़ा। कवर अ लेंथ ऑफ, जिसने जो लेंथ उसने कवर किए वो 8 किलोमीटर कवर किए। दिस मीन दैट द साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ द गार्डन इज, यानी जो एक साइड है गार्डन की वो कितनी होगी। तो चलिए मैं आपको यहाँ से देखिए एक डायग्राम से आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ये जो गार्डन है, गार्डन हमसे कहा जा रहा है वो किस शेप में है, स्क्वायर शेप में है। यानी फॉर एग्जांपल इसकी वन साइड की जो लेंथ है वो क्या है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर। ठीक हो चुका है। घोड़े ने कितने चक्कर लिए हैं, 2 दफ़ा। 2 दफ़ा से मुराद हो गया 1 2 3 4, ये 4 है। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 आ चुका है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हमसे कहा जा रहा है कि हम लोगों ने लेंथ बतानी है एक साइड की। सो एक साइड की लेंथ तभी आएगी, यानी टोटल राउंड कितने हो गए, यानी देखें ये एक साइड 2 3 4 साइडों को उसने क्या किया, 2 बार यानी 2 राउंड किए थे, तो इट्स मीन उसकी टोटल राउंड हो गया 8। यानी 8 के साथ जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 किलोमीटर। इट्स मीन जो एक साइड का है वो एक साइड हमारे पास कितनी आ चुकी है, 1 किलोमीटर। मैं एक बार फिर आपको समझा देती हूँ। हमारे पास कहा जा रहा है कि जो घोड़ा था वो दौड़ रहा था स्क्वायर शेप में, हमारे पास गार्डन था, उसमें 2 दफ़ा वो दौड़ा है। यानी घोड़ा यहाँ से स्टार्ट हुए एक राउंड में हो गया 4 किलोमीटर, दूसरे राउंड में उसके हो गया 8 किलोमीटर। अभी हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में, दिस मीन दैट द साइड ऑफ द स्क्वायर गार्डन है, कि जो हमारे पास जो साइड है स्क्वायर गार्डन की वो क्या है। तो यहाँ पर देखें जब वो एक बार दौड़ा है कंप्लीट तो वो 4 किलोमीटर बन चुका था। फिर 2 दफ़ा वो दौड़ा है तो वो बन गया था 8 किलोमीटर। हमसे साइड पूछी गई थी, तो यदि टोटल साइज कितनी होगी, 8 होगी। 8 को 8 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आया 1 किलोमीटर। इट्स मीन कि हमारा जो ऑप्शन ए है हम इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, द लेंथ ऑफ अ स्विमिंग पूल इज ट्वाइस इट्स वेट, यानी जो लेंथ है स्विमिंग पूल की वो अपनी उसकी जो वेट है उससे क्या है, ट्वाइस है। इफ़ द विड्थ इज 8 मीटर, अगर उसकी चौड़ाई 8 मीटर है, द टोटल एज अराउंड द पूल इज कैलकुलेटेड 8, तो जो एज होगा वो क्या होगा। तो चलिए मैं आपको शो करती हूँ। यहाँ पर देखिए मैं आपको डायग्राम बना कर देती हूँ। ये देखें हमारे पास क्या है, एक पूल है जिसमें कहा जा रहा है कि उसकी जो, अगर उसकी लेंथ यहाँ पर अगर 1 सेंटीमीटर, अगर हम 1 है तो यहाँ पर होगी 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से हो गया। जब वो कह रहे हैं वो डबल से मुराद क्या हो गया, जब वो डबल हो जाएगी तो यानी अगर ये सिंगल है तो इसका एरिया हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा, हमने यहाँ पर राइट किया 1 सेंटीमीटर, यहाँ सॉरी 2 एंड 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जो कि अभी क्या करें, डबल। अभी हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर उसकी जो है
स्विमिंग पूल को अगर हम ट्वाइस कर देते हैं, ट्वाइस जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें, सॉरी एक मिनट, एक पॉइंट हमारा गलत हो चुके हैं, मैं आपको फिर दोबारा समझाती हूँ। हमसे कहा जा रहा है, जो मैं समझा रही थी ना वो नेक्स्ट अगले उसका था। अच्छा यहाँ पर देखिए, मुझसे मिस्टेक होगी, कह रहे हैं कि हमारे पास जो लेंथ है स्विमिंग पूल की इज ट्वाइस ऑफ इट्स, यानी ट्वाइस है। ट्वाइस से मुराद हो गया कि क्या वो डबल है ऑफ इट्स विड्थ। इफ़ द विड्थ इज 8 मीटर, अगर उसकी चौड़ाई 8 मीटर है तो उसकी द टोटल एज अराउंड द पूल इज, तो जो टोटल एज है अराउंड द पूल हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखें, ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब क्या हो जाएगा कि ये हमारा जो ऑप्शन है डी, हम इसको टिक करेंगे। डी को इसलिए टिक करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखें हमसे कहा जा रहा है कि जो लेंथ है वो क्या है, डबल है। तो 8 का डबल क्या हो जाएगा, 16। यहाँ पर देखें 8 है, यानी जो हमारे पास जो है विड्थ हमारे पास है, विड्थ हमारे पास है 8, लेंथ क्या है उसके डबल है, ट्वाइस है। ट्वाइस से मुराद होगा कि 8 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक हो जो कि हम लोगों ने टोटल एजेस कैलकुलेट करने पूल के, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 2 16 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 48 मीटर। ठीक है जो कि, क्योंकि हमसे एरिया नहीं कहा गया था, हमसे एजेस कहा गए थे अराउंड द पूल, यानी जो किनारा वगैरह जो पूल के इर्द गिर्द जो बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है, वो हमारे पास बन रहा है ऑप्शन डी है, हम उसको टिक कर लेंगे। ठीक है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 पे हमसे कहा जा रहा है द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, यानी पेरीमीटर एंड एरिया एक स्क्वायर का होगा ऑलवेज हैव द सेम न्यूमेरिकल, यानी उसका हमेशा सेम होगा। सेम किस तरीके से, का ऑप्शन हमारे पास है, नॉट पॉसिबल कहते हैं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। True if each side of the square is 4 unit, true if each is 5 unit and true। अच्छा देखें हमारे पास क्या होता है, जब भी हमारे पास स्क्वायर है, अच्छा स्क्वायर का पेरीमीटर पहले राइट कर लेते हैं। पेरीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4l, यानी इट्स मीन 4 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, तो उसकी जो लेंथ होगी उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है एरिया, यानी उसी स्क्वायर का अब हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं। सो एरिया का हमें पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सो लेंथ हमारे पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर देखिए जब हमारे पास 4 होगा, यानी 4 उसका यूनिट होगा, तो इट्स मीन जब 4 यूनिट होगा, 4 यूनिट से मुराद होगा कि लेंथ अगर हमारे पास होगी 4 तो आंसर पेरीमीटर एंड एरिया का सेम आएगा। अगर हमारे पास 5 होगा, जो यूनिट क्या होगा, अगर हमारे पास यूनिट क्या है एज अ 5 है, तो इट्स मीन अगर लेंथ हमारे पास 5 है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, 4l। 4l से मुराद हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20। अगर हम इसी का एरिया फाइंड करेंगे, सो एरिया हमारे पास आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, इट्स मीन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए अगर यूनिट 4 होगा तो हमारे पास एरिया एंड पेरीमीटर सेम आएगा, अगर यूनिट 5 होगा तो एरिया एंड पेरीमीटर सेम नहीं आएगा। इट्स मीन कि जो हमारा ऑप्शन है बी, हम इसको टिक कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है if the length and breadth of a rectangle are double, अगर length and breadth दोनों डबल हैं, then the area of a rectangle become 4 times as larger। तो कहते हैं तो फिर उसका जो एरिया होगा क्या, वो 4 गुना उससे ज़्यादा होगा। सो चलें मैं आपको शो करती हूँ, यहाँ पर देखें ये वाला पॉइंट जो हम पहले स्टार्ट कर रहे थे ना, अगर यहाँ पर देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल अभी ये सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल है, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल की लेंथ हमारे पास कितनी है, 1 है, एंड ब्रेथ हमारे पास कितनी है, 2। हमने इसका एरिया लिया तो हमारे पास आ चुका है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको अब क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, डबल से मुराद हो गया कि ये हमारे पास जो लेंथ 1 थी वो हो गई 2 सेंटीमीटर, एंड जो 2 सेंटीमीटर थी वो हो गई है 4 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया लेंगे, तो एरिया 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 4 क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। इट्स मीन
कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। ट्रू इसलिए क्योंकि जो हमसे बात कहा गई थी कि हमारे पास जो एरिया आएगा, डबल का एरिया जो आएगा वो 4 टाइम लार्जर होगा। जाहिर सी बात है 2 1 2 एंड 2 4 8, इट्स मीन कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास हमसे कहा जा रहा है इफ द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर, अगर बेस 5 सेंटीमीटर है, हाइट हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, तो एरिया हमारे पास क्या होगा। सो एरिया हमें पता है कि हमारे पास जो फार्मूला बन रहा है, हमारे पास ट्राइंगल का जो एरिया है उसका फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो यहाँ पर देखिए बेस हमारे पास क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। 7 5 ज़र आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है। हम इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ, अगर उसकी लेंथ हमारे पास 30 है, ब्रेथ हमारे पास है ब्रेथ 5 मोर देन हाफ ऑफ इट्स लेंथ। तो यहाँ पर देखिए हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे। अच्छा यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, लेंथ हमसे कहा जा रहा है, लेंथ हमारे पास है 30, ब्रेथ का क्या कहा जा रहा है, ब्रेथ हमारे पास है 5, यानी 5 मोर देन, 5 क्या है, मोर है, मोर का मतलब हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मोर किस में है, मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ, यानी 30 का हाफ क्या हो जाएगा, 30 का हाफ आ जाएगा 15। इसी तरीके से हमारी बात हो गई है ना, क्योंकि लेंथ हमारे पास 30 है, ब्रेथ कह रहे हैं 5 मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ, तो 5 जो हाफ था वो आ गया 15, हमने ऐड किया तो आ चुका है 20 सेंटीमीटर। अब हम लोगों ने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करेंगे। सो लेंथ हमारे पास है 30 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 2 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, बी, हम इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3.5 सेंटीमीटर, ईच साइड से मुराद क्या होगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइडें क्या होती है, सेम होती है। जब एक साइड 3.5 इट्स मीन कि बाकी दो जो साइड है वो भी 3.5 होंगी। राइट इट्स पेरीमीटर, के हमसे कहा जाए हम उसका पेरीमीटर फाइंड करें, तो पहले मैं आपको डायग्राम समझा देती हूँ। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी एक साइड हमारे पास कितनी, यानी तीनों साइडें क्या होती है, इक्वल होती हैं। जब एक साइड हमारे पास है 3.5, इट्स मीन कि रिमेनिंग साइड्स भी हमारे पास कितनी होंगी, 3.5 सेंटीमीटर की ही होंगी। हमने क्या फाइंड करना है, इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर से मुराद क्या होता है कि उसके किनारों को नापना। हम उसके किनारों को किस तरीके से नापेंगे, हम क्या करेंगे, 3 साइड्स हैं तो हम 3 मल्टीप्लाई बाय 3.5 सेंटीमीटर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, सी है, हम इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ इज़ द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम कैलकुलेटेड। ट्रेपेजियम का एरिया किस तरीके से कैलकुलेट होता है, फर्स्ट कह रहे हैं कि बाय डिवाइडिंग इट इनटू 2 रेक्टेंगल, तो हम उसको रेक्टेंगल में तो डिवाइड ही नहीं करते, तो ये ऑप्शन तो इधर से ही गलत हो चुका है। बाय डिवाइडिंग इट इनटू 2 स्क्वायर, जाहिर सी बात है ट्रेपेजियम इज अ 4 साइडेड शेप होती है तो उसमें तो स्क्वायर नहीं आ सकता, तो ये बात भी गलत होगी। बाय मल्टीप्लाइंग इट बेस बाय हाइट, कहते हैं बेस एंड हाइट को मल्टीप्लाई करना, तो वो तो पैरेललोग्राम में होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बाय डिवाइडिंग इट इनटू 2 ट्राइंगल, को उसको 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर देना एंड एडिंग देयर एरिया, और उसके एरिया को ऐड कर देना, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, हम इसको टिक कर लेंगे ऑप्शन डी को। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज एंड चैप्टर 12 कंप्लीट हो चुका है। वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें एंड हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल होती है हर क्लास की, एंड हर जो मैं क्लास पढ़ा रही हूँ एंड जो मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होती है। अल्लाह हाफ़िज़।